शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट में हमारे पास ये चीज़ बेसिकली हमारे पास ये चीज़ गिवन होती है। प्रोसेसर, अराइवल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम और बर्स्ट टाइम इसको कह लेते हैं। ठीक है। ये चीज़ हमारे पास गिवन होती है। ठीक है। फिर हमने इसमें से जब फाइंड करना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, तो हमें यहाँ पर गैंट चार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है। गैंट चार्ट हमारे पास ये दो चीज़ें होंगी तो गैंट चार्ट बना के हम ये वाली सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। ठीक है। अराइवल टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, प्रोसेस P1 हमारे पास 0 पे आया और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 8 है। ठीक है। और P2 प्रोसेस P2 है हमारे पास, अराइवल टाइम इसका क्या है, 1 है और एग्जीक्यूशन टाइम इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है। ठीक है। P3 प्रोसेस किस अराइवल टाइम कितना है, 2 है एंड एग्जीक्यूशन और बर्स्ट टाइम इसका 9 है। ओके। P4 अराइवल टाइम इसका 3 है और बर्स्ट टाइम इसका 5 है। अब हम गैंट चार्ट बनाएंगे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम बेसिकली देखते ये हैं कि सबसे छोटे वाला प्रोसेस कौन सा है। पहले तो हमने गैंट चार्ट बनाते हुए हमारे पास ज़ीरो पे कौन सा प्रोसेस आया था, P1 आया था। ठीक है। P1 प्रोसेस 0 पे आया। यहाँ पर 1 टाइम रन होगा। ठीक है। 1 टाइम रन हुआ और एग्जीक्यूट हुआ। 1 टाइम रन हुआ और यहाँ पे P1 आ गया। ओनली 1 टाइम, 0 से 1। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। अब वन अराइवल टाइम 1 हो गया हमारे पास। यहाँ पे गैंट चार्ट में अराइवल टाइम 1 हुआ तो हमारे पास कौन सा प्रोसेसर आ गया, P2 प्रोसेसर आ गया। यहाँ पे P1 भी है और P2 प्रोसेसर, मतलब कि हमारे पास दो प्रोसेसर हैं। अब हमने इनमें से कौन सा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करना है पहले। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, सबसे जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी पहले वो एग्जीक्यूट होगा। लाइक अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। अब सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास 4 है तो हम P2 प्रोसेस को चलाएंगे। P2 प्रोसेस को हमने कंप्लीट रन करना है। ठीक है। जब तक वो P2 प्रोसेस पूरा नहीं चलेगा अगला प्रोसेस नहीं आएगा। ठीक है। P2 प्रोसेस हमने चलाया, हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, उसका बर्स्ट टाइम 4 था तो हमने इसको 4 टाइम चला लिया। P2 और P2 मतलब कि 1 से 5 तक हमारे पास 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। देन अब कौन सा प्रोसेसर हमारे पास आ चुका है, हमारे पास 5 तक हो गया अराइवल टाइम। ठीक है। अब हमारे पास चारों प्रोसेसर आ चुके हैं। अब हमने चारों में से एक तो एग्जीक्यूट हो गया, एक पूरा चल के टर्मिनेट हो गया। ठीक है, P2 वाला। और देन अब हम कंपेयर करेंगे इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। P4 सबसे छोटा है क्योंकि 5 है इसकी वैल्यू, 9 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है। P4 एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होके P4 पूरा चलेगा और चल के टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब हमारे पास कौन सा प्रोसेसर रह गए, दो, P1 एंड P3। ठीक है। अब हमारे पास P1 सबसे छोटा है, P1 को चलाएंगे कितने टाइम, 7 मरतबा चलाएंगे। 10 से 17 तक हमने चला लिया इसको P1 को और हमारे पास अब P3 रह गया। P3 को भी हम चलाएंगे। P3 हमारे पास 9 है, 9 मरतबा चला लेंगे और एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास हमने बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है, टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला ये होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, CPU फर्स्ट माइनस अराइवल टाइम। ठीक है।
अब हमने इसको इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। कंप्लीशन टाइम हमारे पास P1 प्रोसेसर कब कंप्लीट हुआ, किस टाइम पे कंप्लीट हुआ, वो हम गैंट चार्ट से देखेंगे। P1 प्रोसेसर हमारे पास 17 पे कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे हम 17 लिख देंगे, ठीक है। और P2 प्रोसेसर हमारे पास कब कंप्लीट हुआ था, P5, इसका कंप्लीशन टाइम है 5, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। देन P3 हमारे पास कब कंप्लीट हुआ, 26 पे कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ पे हमने 26 लिख दिया, ठीक है। P4 हमारे पास कब कंप्लीट हुआ था, 10 पे कंप्लीट हुआ था हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करना है। 17 माइनस 0 इज इक्वल टू 17 आ गया। 5 में से 1 निकाला 4 आ गया। 26 में से 2 निकाला 24 आ गया। 10 में से 3 निकाला 7 आ गया, ठीक है। वेटिंग रिस्पॉन्स टाइम किस तरह निकालेंगे, वेटिंग रिस्पॉन्स टाइम हम टर्न अराउंड टाइम में से बस्ट टाइम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से रिस्पॉन्स टाइम हम किस तरह निकालेंगे कि CPU फर्स्ट P1 को कब मिला था, 0 पे मिला था, तो हमने 0 माइनस 0 कर दिया, ठीक है। इसी तरह P2 को फर्स्ट टाइम कब मिला था, 1 पे मिला था, 1 में से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये सारे निकाल के हमने इनको इनका रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग रिस्पॉन्स टाइम, ये सब चीज़ें निकाल लेनी है। इनको ऐड करके इनकी एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरेज इस तरह आ जाएगी।